Hello students, I am Jitendra Gupta. Welcome to my YouTube channel Avel Online. I am a maths educator from last 16 years and on YouTube I will be posting videos related to mathematics and general awareness. Today we will learn a special topic that is addition modulo m. तो आज हम देखेंगे कि एडिशनल मोडुलो m किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं और किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है. और lot of students are saying that they are facing a lot of problems regarding to addition modulo or multiplication modulo. So this video is related to addition modulo and next videos is related to multiplication modulo. So let's come and discuss what is the addition modulo. तो आज हम देखेंगे एडिशनल मोडुलो क्या है. तो एडिशन मोडुलो को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं. तो कंसेप्ट क्या है आज हम देखेंगे कि एडिशनल मोडुलो m क्या है. तो एडिशनल मोडुलो m बहुत ही सिंपल सी बातें हैं और इसको आप बहुत इजी गोइंग समझ सकते हो. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि दिस इज अ टिपिकल टॉपिक बट दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टॉपिक, दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक. व्हाई? देखो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं. तो डेफिनेशन क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं. उसके बाद बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा और कहाँ प्रॉब्लम आती है ये बिल्कुल आपको वीडियो को देखते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ आती है और उसका सोल्यूशन क्या है. तो सबसे पहले लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1. भाई n क्या है पॉजिटिव इंटीजर होगा और ग्रेटर देन क्या होगा 1 से बड़ा होगा. और a भी बिलोंग्स करेगा z को और z क्या होती है पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू सारी की सारी वैल्यूज होती है. तो पर इस बात का ध्यान रखना है zn क्या है यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होती है पर यहाँ पे zn क्या लेना है आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है. कहाँ से लेंगे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट. और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि उसकी वैल्यू m-1 होगी यानी जितने भी वैल्यू से एक पद कम होंगे. यानी zn की वैल्यू क्या होगी zn की वैल्यू होगी 0 1 2 3 डॉट 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 m-1 यानी एक वैल्यू कम होगी. यानी जितना क्वेश्चन में दे रखा होगा जिसकी वैल्यू निकालनी होगी उससे जब आप कंपोजिशन टेबल तैयार करोगे तो उससे डाटा एक कम ही होगा. तो वो अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे पर सबसे पहले देख लेते हैं कि लेट n भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए एंड a भी बिलोंग्स टू z होना चाहिए. zn की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3 डॉट 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 m-1 यानी एक पदों की संख्या कम होगी. क्वेश्चन में जितने दे रखे होंगे उससे हमेशा एक पद कम होंगे. अब यानी a प्लस b मोडुलो n क्या a मोडुलो b का मतलब क्या है. ये क्या है लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर. लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है यानी नॉन नेगेटिव यानी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए वैल्यू. ठीक है ना. और रिमाइंडर है यानी शेषफल है. इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है कि a स्टार b मोडुलो n का मतलब है a प्लस b मोडुलो n का मतलब है a और b को जोड़ना है और n से उसको डिवाइड करना है. यदि a और b को जोड़ करके उसके n से डिवाइड करोगे तो जो शेषफल बचेगा ना वही क्या होगा नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a प्लस b इज डिवाइडेड बाय m. अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि यहाँ पे m है तो अपन m ले लेते हैं यहाँ पे. ठीक है ना. ये m ले लिया तो ये डिवाइड करेंगे और जो मिलेगा उसको डिवाइडेड बाय m होगा और इस चीज को हम बोलते हैं r. तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो a मोडुलो b a प्लस b मोडुलो m इक्वल ये r. r क्या है यहाँ पे r है लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर यानी शेषफल है पॉजिटिव होना चाहिए. क्या होना चाहिए पॉजिटिव. 8 लिस्ट है ना. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं. उदाहरण लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है. जैसे यदि ये नोटेशन है इसका नोटेशन क्या है आप प्लस लगाओ और प्लस लगा के यदि n लिख देते हो तो ये इसका नोटेशन है. यहाँ पे आप चाहो तो a और b लिख देते हैं a प्लस एम बी. n लिख दो आप चाहो तो m लिख लो. ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर. कभी कभी नोटेशन n ले लेते हैं कभी m ले लेते हैं. तो आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हो. ये कोई मुद्दे की बात नहीं है. अब हम देखते हैं कि मान लो कि ऐसे हो जाए 7 प्लस 4 मोडुलो और यहाँ पे आ जाए 3. क्या आ जाए 3. अब इसकी वैल्यू क्या होगी. तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 7 और 4 को जोड़ना है और 7 और 4 को जोड़ोगे तो कितना हो गया ये हो गया 11. और 11 में 3 का भाग लगाओगे 11 में 3 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा
पूरी बार तो जाएगा कितनी बार, 9 बार, और कितना बच गया, तो रिमाइंडर कितना बच गया, r इक्वल 2, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 2। तो अपने पास जो 2 बचा वो क्या है, रिमाइंडर है, यानी r की वैल्यू 2 होगी। तो अपन चाहे तो इसकी जगह हटा करके इसको मोडुलो r की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या होगी इसकी वैल्यू 2। तो आप ऐसे बता सकते हो कि ये कितनी होगी 2। इसी तरीके से मान लो कोई दूसरा क्वेश्चन हो तो अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे 8 + 11 अपन 8 + 11 ले लेते हैं और इसमें भी 3 का भाग लगा लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो कितना हो गया ये 19, 3 × 18, यानी 6 बार भाग चला गया। तो ये हो गया 19, कितना सेसफल बचा 1, तो रिमाइंडर कितना होगा 1, यानी लिस्ट वैल्यू r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो इस तरीके से जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन हो, कोई दूसरा क्वेश्चन ले सकते हैं। मान लो आपके मन में ऐसा आता है कि भाई मान लो कि ऐसे डाटा ले लिया जाए 9 + 9 और ये 3 ले लिया जाए, तो फिर क्या होगा, फिर तो रिमाइंडर बचेगा नहीं बचेगा। आप देखो 9 और ये 9 दोनों को जोड़ लोगे और डिवाइड करोगे 3 से, तो कितना होगा 18, और 3 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा 3 × 18। तो सेसफल कितना बचा, सेसफल बचेगा ही नहीं ना, सेसफल बचेगा क्या, सेसफल हो गया 0, तो ये आ गया रिमाइंडर 0। और ये ले लिया 6, क्या होगा इसमें, ये कितना हो गया, ये हो गया 12, और कितना हो गया ये रिमाइंडर कितना बच गया, ये हो गया 12 ऊपर, और नीचे डिवाइड करोगे 6 से तो कितने बार आएगा 2 बार, यानी सेसफल कितना आएगा 0। भाई रिमाइंडर कितना आएगा 0। इसी तरीके से कुछ और ले लेते हैं, 6 + 8 डिवाइडेड बाई 10 ले लेते हैं। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 6 + 8 डिवाइडेड बाई 10 कितना होगा, ये हो गया 14, और 14 में 10 का भाग लगाओगे तो एक बार भाग जाएगा, तो कितना रिमाइंडर बच गया 4। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, यानी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, कंपोजिशन टेबल तैयार करते हैं, और कंपोजिशन टेबल बना करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है। तो कंपोजिशन टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको और समझने की कोशिश करते हैं, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 11 + 9 डिवाइडेड बाई मान लो मोडुलो 7 है, तो कितना हो गया ये 20 हो गया, है ना, ऊपर तो हो गया 20 और नीचे हो गया, डिवाइड करोगे 7 से तो कितनी बार जाएगा 14 बार चला गया, है ना, कितना बच गया 6, तो 6 रिमाइंडर हो गया, तो यार इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, तो ये रिमाइंडर आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, कंपोजिशन टेबल बनाते हैं, क्योंकि बोर्ड में और बाकी एग्जामों में बहुत बार ऐसा होता है कि एडिशनल मोडुलो m निकालना होता है और उसमें हमें प्रॉब्लम आती है, और ये समझ में नहीं आता बहुत सारे लोगों को कि आइडेंटिटी कैसे निकालते हैं और उसका इनवर्स कैसे फाइंड करना है। तो इनवर्स कैसे निकालते हैं, आइडेंटिटी क्या कैसे निकालते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो हम क्या करते हैं, आज इसी पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपोजिशन टेबल तैयार करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं और उसको सोल्व कैसे करते हैं। यानी सबसे पहले आपको इस बात को समझना है कि यदि डाटा यहाँ पे दे रखा है, यदि मान लो कि यहाँ पे दे रखा है 7 + 4 और ये n की वैल्यू 3 दे रखी है, तो कंपोजिशन टेबल कहाँ तक बनेगी 0 1 2 तक बनेगी। यदि 8 और यहाँ 11 दे रखा है या 3 दे रखा है तो कंपोजिशन टेबल 0 1 2 की बनेगी। ये 3 दे रखा है तो यहाँ पे भी 0 1 2 की बनेगी। या 7 + 5 और ये 6 दे रखा है, इसका मतलब यहाँ कितनी तक बनेगी 5 तक बनेगी। और यहाँ पे 6 + 8 दे रखा है और यहाँ 10 दे रखा है, तो इसका मतलब कितनी बनेगी 9 तक बनेगी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 11 + 9 और ये 7 दे रखा है तो बनेगी 6 तक। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक वैल्यू कम ही लेनी है। तो देखते हैं कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं। तो कंपोजिशन टेबल बनाना आज के बाद आपको लगेगा बहुत ही आसान। एडिशन मॉड्यूलों को सोल्व करने के लिए आपको 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो क्या है कि जो आम हर कोई बंदा जानता है, दूसरा जो खास है जो आपके लिए केवल व्यूअर्स के लिए। तो देखते हैं कि पहला तरीका क्या है। कि पहला तरीका ये है कि यदि हमारे पास सपोज करो कि क्वेश्चन एडिशनल मॉड्यूलो 5 निकालना, तो एडिशनल मॉड्यूलो 5 निकालना, तो आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था कि m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है और उसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर है और a b बिलोंग्स टू क्या है zm। इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। बहुत बार क्या आप उससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या किसकी वैल्यू, अभी तो आपकी वैल्यू जो r की वैल्यू है, r की वैल्यू आपको ध्यान रखना है कि r की वैल्यू जो होगी ना वो 0 से बड़ी होगी। r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, भाई 0 नेगेटिव नहीं होगी कभी भी, है ना। r की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। तो पर m की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी ग्रेटर देन 1, है ना। भाग लगाएंगे तो 0 से थोड़ी ना भाग लगाएंगे, तो वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 1।
अब मान लो कि अपने पास जेड की वैल्यू क्या होगी, a-1 है, यानी एक वैल्यू कम निकालेंगे, यानी अपने पास क्वेश्चन ये आ गया एडिशन मोडुलो 5 निकालना है। इसका मतलब कंपोजिशन टेबल कहां तक बनेगी, 4 तक बनेगी। यदि मान लो कि क्वेश्चन मोडुलो 6 होता तो फिर कहां तक बनाते, फिर बनाते हैं 5 तक, और यदि मान लो 7 होता तो 6 तक, और 10 होता तो 9 तक बनाते, और 15 होता तो 14 तक बनाते। तो यहां पर जितनी वैल्यू होगी उससे एक कम ही बनाएंगे, ठीक है ना। अब बात है +5 की, तो जब से सबसे पहले आपको जो जेड की वैल्यू लिखनी है वो कहां तक लिखोगे, एक कम, यानी 0 1 2 3 4, है ना। तो यहां सबसे पहले लिखा 0 1 2 3 4, और यहां लिख लोगे 0 1 2 3, और एक और बना लेते हैं, और ये 4, 0 1 2 3 4। अब सबसे पहली बात ये भरना है आपको, यानी 0 + 0 डिवाइडेड बाई 5। 0 में 0 का भाग लगाओगे और डिवाइड करोगे किससे, 5 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 ही आएगा ना भाई। 0 में भाग लगाओगे, 0 में भाग लगाओगे किसका, 0 का, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 ही बचेगा, है ना। और भाग भी कितनी बार जाएगा, 0 बार, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब कितना आ गया, 0। अच्छा, अगला देखो 0 + 1, तो 0 + 1 कितना हो गया, 1। 1 में भाग लगाओगे किसका, 5 का, तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 0 बार। यहां हमेशा लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाग कितनी बार देना है। आपको ये ध्यान रखना है कि यदि अपन कंपोजिशन टेबल 1 तक है, 1 है तो 1 तक ही होगी, भाग लगाएंगे, रिमाइंडर 2 है तो 2 ही बचेगा। तो यदि 5 में ये अपन ने 0 + 1 किया तो 1 आ गया, 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, ऐड करोगे तो, और 1 में भाग लगाओगे 5 से तो कितनी बार होगा, कितना आएगा रिमाइंडर, 1, और ये कितनी बार आएगा, रिमाइंडर बच गया 1, है ना, और भाग कितनी बार जाएगा, 0 बार, तो कितनी बार हो गया, ये 1 ही आएगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 1। इसी तरीके से कितना जाएगा, यहाँ जाएगा 2, यहाँ कितना आएगा 3, और यहाँ देखो जब 0 को 4 में ऐड करोगे तो 0 को 4 में ऐड करोगे तो 4, और 4 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 4, ठीक है। अब इसी तरीके से 0 + 0 कितना आ जाएगा, 0 0 1 + 0 कितना जाएगा, 1, और रिमाइंडर कितना बच गया, यहाँ पे 1 ही आएगा। यहाँ कितना रिमाइंडर आएगा, 2, यहाँ कितना आएगा, 3, और यहाँ कितना आएगा, 4। ये आपने भर लिया। अब आगे देखते हैं कि टेबल को कैसे बनना है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि 1 + 1 यानी कितना हो गया, 2, 2 डिवाइडेड बाई 5 लेस देन 5 से कम है ना, तो कितना जाएगा, डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, देखो 1 + 1 2, 2 और डिवाइडेड बाई 5, तो भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, इतनी बार 2 ही जाएगा ना अभी तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ कितना आएगा, 1 और 2 3, तो कितना आएगा यहाँ पे 3, और 1 और 3 कितना जाएगा, 4, तो 4 में डिवाइडेड बाई 4 करोगे, 5 करोगे तो यहाँ पे आएगा 4, और 1 + 4 यानी 5, 5 यहाँ डिवाइड करोगे 5 को 5 से, तो कितनी बार डिवाइड होगा, 1 बार, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0, यहाँ जाएगा 0। इसी प्रकार ये देखो यहाँ पे 2 है, अगला है, यहाँ कितना बचेगा, 2 और 1 3, तो यहाँ कितना आएगा 3, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और 2 और 3 कितना हो गया 5, रिमाइंडर कितना आएगा 0, 2 और 4 कितना हो गया 6। ध्यान देना यहाँ पे, ये 5 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना बचेगा, 1 टाइम जाएगा, ये 5 बचा, और ये कितना बचेगा 1, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। अच्छा, यहाँ पे देखो नेक्स्ट 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा 4, 3 और 2 कितना हो गया 5, 3 + 2 यानी 5, 5 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया 0। रिमाइंडर ध्यान रखना है, रिमाइंडर शेषफल कितना बचेगा, 3 और 3 कितना हो गया 6, 6 डिवाइडेड बाई 5 कितना बचेगा, रिमाइंडर 1, 3 और 4 कितना हो गया 7, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। अच्छा, आगे देखो ये 4 आ गया, 4 और ये 1 कितना आ गया 5 आ गया ना, 5 डिवाइडेड बाई 5 रिमाइंडर कितना आ गया 0, फिर कितना आएगा 2 और 4 6, 6 यानी रिमाइंडर कितना आएगा 1, अगले में कितना जाएगा 2, और ये कितना आएगा 3।
यानी ये कंपोजिशन टेबल हमने तैयार कर ली। अब सबसे पहली चीज है कि आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि ये टेबल तो मान लो आपने बना ली और बना करके आपने सोल्व भी कर लिया, आपने देख लिया कि भाई इस तरीके के कंपोजिशन टेबल बन सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि +5 को यहाँ पे +6 हो सकता है, +7 हो सकता है, +8 हो सकता है। तो बहुत इजी गोइंग मेरे ख्याल से आपने सीख लिया है कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे लॉज आपके लगते हैं क्या, सारे नियम लग रहे हैं क्या यहाँ पे। तो जो लॉज होते हैं वो क्या होता है, एक होता है कम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता आपको पता ही है कि A स्टार B इक्वल B स्टार A होना चाहिए, A स्टार B इक्वल कितना होना चाहिए, B स्टार A होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि कम्यूटेटिव है यानी क्रम विनिमय है। तो अपन को क्या करना है, ऐसे ढूंढने हैं, ऐसे ग्रुप ढूंढने हैं जिसमें एक को 2 से गुणा करें और 2 को 1 से गुणा करें तो कितना आ जाना चाहिए, दोनों बराबर आ जाना चाहिए। तो आप ध्यान से देखो कि एक को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, रिमाइंडर मतलब 1 + 2 कर रहे हैं यानी 1 + 2 यानी 1 + 2 कर रहे हैं। तो A स्टार 2 ये आप कर रहे हो, A स्टार 1 स्टार 2 कर रहे हो आप, तो 1 स्टार 2 कर रहे हो और मोडुलो कितना है यहाँ पे 5, 1 स्टार 2 कर रहे हो और मोडुलो है 5। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है इसका आ रहा है अपने पास, इसका आ रहा है 3, कितना आ रहा है 3। तो क्या ध्यान देना आपने 1 स्टार 2 किया है ना, 1 + 2 डिवाइडेड बाय 5 किया तो कितना है 3। तो क्या 2 + 1 यानी 2 स्टार 1, तो क्या 2 स्टार 1 डिवाइडेड बाय 5। तो 2 स्टार 1 देखो ध्यान से, 2 स्टार 1 पहले अपन ने देखा था 1 स्टार 2, 1 स्टार 2 यानी 1 स्टार 2 डिवाइडेड बाय 3, ये एलिमेंट आया था। अब हम देख रहे हैं 2 स्टार 1, तो 2 स्टार 1 तो तब भी कितना आ रहा है 3, यानी दिया गया टर्म A स्टार B इक्वल B स्टार A है यानी क्रम विनिमय है। अब बात आती है किसकी, दूसरी की, यानी क्या होगा, एसोसिएटिव। आप एसोसिएटिव प्रूव करोगे यानी साहचर्यता प्रूव करोगे। तो साहचर्यता के लिए क्या चाहिए, आपको 3 चीजें चाहिए। मतलब साहचर्यता का नियम क्या है कि A स्टार B स्टार C इक्वल A स्टार B स्टार C, और ये पीछे वाला ब्रैकेट बंद होंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि ये मोडुलो 5 है, ये भी मोडुलो 5 है, यहाँ पे मोडुलो 5 है और यहाँ पे भी मोडुलो 5 है। ये तो एडिशन के लिए एडिशन मोडुलो की बात कर रहे हैं हम, ध्यान रखना इस बात का, हमेशा ध्यान रखना है कि एडिशन मोडुलो की बात कर रहे हैं। तो यदि हमें एसोसिएटिव की साक्षरता की पता करना है कि साक्षर है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या करना है, ये करना तो हम A स्टार B देख लेते हैं। तो A स्टार B यानी 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, 1 2 और 3, A की जगह 1, B की जगह 2 और C की जगह 3 ले लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे 1 स्टार B मोडुलो 5 स्टार 3 मोडुलो 5 इक्वल, चेक करते हैं, 1 स्टार मोडुलो 5 2 स्टार 3 मोडुलो 5, ये है ना। तो ये अपन प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले 1 स्टार 2 मोडुलो 5, 1 स्टार 2 मोडुलो 5 एडिशन की बात कर रहे हैं। तो 1 स्टार 2 मोडुलो 5 1 स्टार 2 पे कितना आ रहा है 3, तो यहां लिख देंगे 3 स्टार मोडुलो 5 और ये 3 आ गया। और आगे देखते हैं, यहां लिख लेते हैं 1 और यहां लेकर लगा लेते हैं स्टार, ये 5 नीचे, और 2 स्टार 3 देखते हैं, 2 स्टार 3, तो 2 स्टार 3 कितना है, 2 स्टार 3 0 है ना,
तो रिमाइंडर कितना है ये 0, यह लिख लेते हैं 0। अब देखते हैं कि 3 स्टार 3 कितना है मोडुलो 5। तो 3 स्टार 3, 3 स्टार 3, देखो ये 3 इसमें चले गए स्टार 3 और ये चले गए 3 स्टार 3 और रिमाइंडर कितना है 1, तो इसकी वैल्यू 1 इक्वल 1 स्टार 0, 1 स्टार 0, देखो 1 स्टार 0, 1 स्टार 0 की वैल्यू कितनी है 1, यानी इसकी वैल्यू भी कितनी है 1। तो इसका मतलब जो फंक्शन गिवन है वो क्या है, वो एसोसिएटिव भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये पता चल गया है कि दिया गया जो फलन है ना वो कम्यूटेटिव भी है और साथ में एसोसिएटिव भी है। अब यदि आपको पता चल गया कि कम्यूटेटिव एसोसिएटिव दोनों है, तो अब हम क्या निकालेंगे आई, यानी तत्समक। तत्समक के लिए आपको पता है कि ए को ए स्टार ई इक्वल ई स्टार ए आ जाना चाहिए। तत्समकता के लिए ये चाहिए ना ए स्टार ई, ए को ई से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाना चाहिए ए, और ई को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कितना आ जाना चाहिए ए आ जाना चाहिए। आइडेंटिटी की जो डेफिनेशन है वो यही है ए स्टार ई इक्वल ई स्टार ए। अब हम क्या करते हैं कि ढूंढते हैं। तो सबसे पहले देखो कि 0 स्टार 0, 0 स्टार 0 और ये 5, तो 0 स्टार 0 का कॉम्पोजिशन कितना है, कितना है देखो ध्यान से, वैल्यू कितनी आ रही है 0। और 0 स्टार 1, 0 स्टार 1 की कितनी आ रही है 0 स्टार 1 मोडुलो 5, 0 स्टार 1 मोडुलो 5 की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है ना। और 0 स्टार 2 की वैल्यू कितनी आ रही है 0 स्टार 2 की वैल्यू आ रही है 2, 0 स्टार 2 की वैल्यू आ रही है 2 और 0 स्टार 3 की वैल्यू आ रही है 3, 0 स्टार 4 की वैल्यू आ रही है 4 और 0 स्टार 5 की वैल्यू कितनी आ रही है 5 की निकालनी है 4 की निकालनी है। तो ये आपने देख लिया कि ये वैल्यू निकाल ली। अब ध्यान से देखो कि जब मैं 0 को 0 से वो पॉजिटिव मतलब एडिशनल मोडुलो निकाल रहा हूं तो कितनी आ रही रिमाइंडर 0, तो इसका उल्टा कर दोगे तब भी तो 0 ही होगा ना, इसका उल्टा कर दोगे तब भी। पर यहां पे क्या होगा 1 स्टार, देखो ध्यान से 1 स्टार, यदि आप 1 स्टार 0 निकालोगे मोडुलो 5, तो 1 स्टार 0 मोडुलो 5, तो 1 स्टार 0 मोडुलो 5, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 1 स्टार 0 मोडुलो 5 वैल्यू आ रही है 1, तो कितनी आ गई वैल्यू 1। तो इसी तरीके से इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2, इसकी आ जाएगी 3 और इसकी आ जाएगी 4। तो यहां पे क्या करना है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझना है कि जो डाटा है वो 0 स्टार 0 वैल्यू कितनी है 0 और 0 स्टार 0, यानी ए को ई से करो तो भी ए आएगा और ई को ए से करोगे तब भी ए आएगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी की वैल्यू कितनी होगी, आइडेंटिटी की वैल्यू कितनी होगी 0। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एडिशनल मॉड्यूलो में आइडेंटिटी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होगी 0। तो इसको इससे करोगे तब भी 0 और इसको इससे करोगे तब भी वैल्यू 0। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों वैल्यू को 0 से यदि आप ऑपरेट करेंगे 0 से तो कितनी आएगी 0 और 0 को वापस ऑपरेट करोगे तब भी कितना आएगा 0, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट कितने हैं यहाँ पे 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी 0 है। तो अब हम निकालेंगे क्या निकालेंगे इसका इनवर्स। तो इनवर्स यदि आपको पता चल जाता है कि आइडेंटिटी इसकी 0 है तो इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आप आइडेंटिटी एलिमेंट देखो। जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे कितना है 0, ये 0 है।
तो जीरो के सामने इसकी रो में और कॉलम में चले जाओ, मतलब हॉरिजेंटली और वर्टिकली उसके एलिमेंट्स को चूज करना है। जैसे कि जीरो सपोज किया, तो जीरो के सामने रो और कॉलम क्या है, जीरो जीरो, तो जीरो की जो इनवर्स होगा वो जीरो ही होगा। तो जीरो का मतलब इनवर्स की बात क्या है, ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए। इनवर्स की बात ये होती है ना, ए को बी से मल्टीप्लाई करें वापस आइडेंटिटी आ जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखो कि ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आ जानी चाहिए ना। तो आइडेंटिटी कब है, आइडेंटिटी कहाँ है, यानी रिजल्ट है आइडेंटिटी, और रिजल्ट यदि आइडेंटिटी है इसका मतलब रिजल्ट तो ये रहा जीरो। अब जीरो है तो इसका मतलब उसकी रो और कॉलम क्या है, रो और कॉलम इसके क्या हुए, इसके जीरो जीरो हुए, यानी जीरो का जो इनवर्स होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। अच्छा, तो फिर दूसरे में इसमें क्या होगा, तो इसमें जीरो कहाँ है, देखो आइडेंटिटी कहाँ है, यहाँ पे। तो इसका मतलब ये होगा कि 1 को 4 के साथ ऑपरेट करेंगे तो कितना आएगा, जीरो। 1 को 4 के साथ ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी कितनी आ रही है, जीरो। इसका मतलब 1 का जो इनवर्स होगा, 1 का जो इनवर्स होगा वो 1 का इनवर्स कितना होगा, 4 होगा, और 4 का इनवर्स कितना होगा, एडिशनल मॉडुलो की बात कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। 4 का जो इनवर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 1। तो 1 का इनवर्स होगा 4 और 4 का इनवर्स हो जाएगा 1। इसी तरीके से यहाँ की बात करते हैं तो इसमें आइडेंटिटी कितनी है, 0। तो 2 का जो इनवर्स होगा वो होगा 3। तो 2 का इनवर्स कितना होगा, 2 का इनवर्स होगा 3, और 3 का जो इनवर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 2। इसी तरीके से यहाँ पे देखो आइडेंटिटी कितनी है, 0 यहाँ पर है। तो इसकी रो और कॉलम देखो, इसकी रो और कॉलम में चले जाओ, तो रो कॉलम में जाते हो तो यहाँ पे 2 है और यहाँ कितना है, 3। तो 3 का इनवर्स कितना होगा, 3 का इनवर्स होगा 2, और 2 का इनवर्स कितना होगा, 3। इसी तरीके से 4 इसमें देख लो, यहाँ पे है तो इसका मतलब ये कितना है, 1, और इधर कितना है, 4। तो 4 का इनवर्स कितना होगा, 1, और 1 का इनवर्स कितना होगा, 4 होगा। तो ध्यान रखना 4 का इनवर्स ऑफ 4 का इनवर्स कितना होगा, 1, और 1 का इनवर्स कितना होगा, 4। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन टेबल को तैयार कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्यों कोई और तरीका है समझने का। भाई ये तरीका तो है ही सही, एक तरीका तो है ही सही भाई कि डिवाइड कर दें और देखें, कोई और तरीका है क्या कंपोजिशन टेबल बनाने का। तो देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। तो दूसरा तरीका देखते हैं, समझते हैं। तो क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। तो चुटकियों में कैसे सोल्व कर सकते हो कि पहले आपको यह ध्यान रखना कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल m। m यानी m क्या है, यहाँ पे जो मॉडुलो की वैल्यू दे रखी है ना वो m है, और a प्लस बी क्या है, a प्लस बी इंटीजर्स है और उसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है ना। तो r इक्वल a प्लस बी माइनस m यूज करना है, और a प्लस बी की वैल्यू m से कम है तो फिर r इक्वल a प्लस बी उसका आंसर होगा। जैसे सबसे पहले आप ये देखो कि 0 प्लस 0 यानी 0 प्लस 0 यानी उसकी वैल्यू 5 से कम है कि नहीं है। देखो ये देखो पहले केस ये, तो 0 प्लस 0 की वैल्यू यानी 0 प्लस 0 कितना हो गया, 0। तो क्या 0 प्लस 0 की वैल्यू 5 से कम है कि नहीं है ना। तो वैल्यू क्या होगी, वही होगी, यानी a प्लस r की वैल्यू कितनी होगी, a प्लस बी, यानी आंसर कितना आएगा, 0। 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1। तो ये 5 से कम है कि नहीं है ना, तो आंसर वही होगा 1। 0 प्लस 2 यानी वैल्यू कितनी है, 5 से कम है, इसका मतलब वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। 0 प्लस 3 कितना होगा, 3। ये 3 जो है 5 से कम है तो वैल्यू क्या होगी, 3। 0 प्लस 4 यानी कितना हो गया, 4। 5 से कम है तो वैल्यू क्या होगी, 4। कितना सिंपल है ना। अब देखो कि 0 प्लस 0, हम बहुत सारे लोग क्या चक्रों में पड़ जाते हैं कि भाग किसमें देना है, किसको भाग दें, किसमें डिवाइड करें, समझ में नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये आपको बिल्कुल डिवाइड करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। आप चुटकियों में ऐसे सवाल को सोल्व करके दोगे। यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 स्टार 0, 1 प्लस 0 यानी 1 प्लस 0 कितना हो गया, 1। 1 क्या है, 5 से कम है तो वैल्यू 1 ही होगी। 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 कितनी होती है, 2, और 2 क्या है, 5 से कम है तो वैल्यू 2 होगी। 3 प्लस 0 5 से कम है तो कितना होगा, ये 3 होगी। और 4 प्लस 0 कितना हो गया, 4। 5 से कम है तो 4 होगी। यानी सबसे पहली बात ये है कि आप बिना सोचे समझे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 0 1 2 3 4 दे रखा है तो वैल्यू तो कम ही होगी ना, एक की वैल्यू कम होगी, एक वैल्यू कम होगी, इसका मतलब कहाँ तक लिखना है,
0 1 2 3 4 लिख देनी है और यहाँ भी 0 1 2 3 4 लिख देनी है। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से आपको 1% भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो देखते आएंगे, यानी ये डाटा आप भर चुके हो, यहां भर चुके हो, ये भर चुके हो, ये भर चुके हो और ये भर चुके हो। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यदि आपको इन सब में प्रॉब्लम नहीं है तो अब आगे देखते हैं कि आगे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब देखते हैं 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 5 से कम है ना, तो एज इट इज लिख दो। देखो 1 + 1 2 ही लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 + 2 यानी कितना हो गया 3, 5 से कम है तो 3 लिख दिया। 1 + 3 कितना हो गया 4, 5 से कम है तो 4 लिख दिया। अब 1 + 4 यानी कितना हो गया 5 हो गया ना, ये क्या है 5 के बराबर है और या फिर उससे बड़ा होना चाहिए, तो बराबर है तो उसमें से a + b - m करेंगे। यानी इन दोनों को ध्यान दो कि 1 + 4 कितना हो गया 5 और 5 में से किसको माइनस करोगे 5 को, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। देखो ये 0 है ना, शानदार ट्रिक। अब देखते हैं 2 + 1 कितना हो गया 3, 5 से कम है तो 3 लिख दिया। 2 + 2 4, 5 से कम है तो 4 लिख दिया। 2 + 3 कितना हो गया 5 और 5 क्या है 5 के बराबर है, तो 5 के बराबर है तो क्या करेंगे उसमें से m को उसी को 5 को घटा देंगे, तो 5 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा 0। अब ये 2 और 4 देखो, ये अगला केस 2 और 4 कितना हो गया 6 हो गया ना, ये 6 हो गया। तो 6 की वैल्यू 6 क्या है 5 से बड़ी वैल्यू है, तो 6 यदि 5 से बड़ी वैल्यू है तो उसको क्या करेंगे 6 में से 5 को घटा देंगे, तो 6 में से 5 को घटाओगे तो कितना आएगा 1, तो यहाँ क्या आएगा 1। अब देखते हैं 3 और 1 कितना हो गया 4 एज इट इज आएगा। 3 और 2 कितना हो गया 5, रिमाइंडर 0 अपन देख चुके हैं। 3 और 3 कितना हो गया 6 है, यानी 6 - 5 कितना आएगा 1 और ये 3 + 4 यानी कितना आ गया 7 - 5 कितना आ गया 2। यहाँ देखो 4 और ये 0 4 1 कितना हो गया 4 और ये 1 यानी कितना हो गया 5, रिमाइंडर 0। इसी तरीके से 4 और 2 कितना हो गया 6, रिमाइंडर 1 और ये 4 और यहाँ देखो 4 और ये 3 7 यानी 7 - 5 तो कितना आ गया 2 और यहाँ गया 4 और 4 8 और 8 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा 3। तो ये हमने देखा कि एडिशनल मोडुलो कैसे निकालते हैं। तो एडिशनल मोडुलो निकालने के आपको मैंने 2 तरीके बताए, दोनों तरीके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसको जरूर करें क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस 3 नंबर के मार्क्स में जरूर आते हैं और 3 नंबर में आए चाहे 4 नंबर में आए, ज्ञान तो ज्ञान है, नॉलेज इज नॉलेज। तो वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और खुद सब्सक्राइब नहीं करें दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि वो भी इसका भरपूर फायदा उठा पाएं। और यदि आपको अभी भी समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जरूर बताएं, हम इस पे रिलेटेड और वीडियो बनाएंगे। तो अगला जो वीडियो होगा वो होगा किसका मल्टीप्लिकेटिव मोडुलो है ना, यानी गुणन मोडुलो, यानी ये एडिशन मोडुलो है और अपना अगला क्या निकालेंगे गुणन मोडुलो। तो वीडियो को जरूर देखें और इंतजार करें नेक्स्ट वीडियो का। तो इसको देखें समझें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।